दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दूसरा सामुएल 23वां अध्याय का 5वें वचन। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में टिकी हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे तो भी मेरा पूरा उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। दाऊद अपने परिवार के बारे में इस प्रकार कहता, क्या परमेश्वर मेरे परिवार के बारे में योजना नहीं बनाई है? दाऊद की परिवार की परिस्थिति को देखिए, एक आसान तरीके से दाऊद इतना बड़ा व्यक्ति नहीं बना है। उसके पीछे बहुत सारे संघर्ष, लड़ाई, झगड़ा और खून बहाना पड़ा, और परिवार तितर पितर हुआ है, और परिवार इधर उधर हो गया था। वो सारे संघर्ष के बाद, दुख मुसीबतों के बाद, इस हालत पर पहुंचने के बाद वो इस प्रकार कहता है। दाऊद के बाद उसके घराने वाले, उनका बेटा और बेटियां भी उतना परमेश्वर के मन लायक नहीं रहे, यानी आत्मिकता में नहीं रहे। दाऊद के जैसे वे इतना भक्ति करने वाले नहीं है, परमेश्वर को आराधना करने वाले नहीं है। यहाँ तक उनका पत्नी मीका को देख के जरूर दाऊद से प्रेम करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रेम ठंडा हो गया। वो भी दाऊद को निंदा और अपमान करने लगी, अपने मन में दाऊद को निंदा की। दाऊद के भाइयों भी खुद उसका विरोध सोचने लगे, और दाऊद के घराने वाले दाऊद को इनकार कर दिए और दाऊद को स्मरण नहीं किया। और शाऊल भी इस प्रकार दाऊद को विरोध करने लगे, यानी उनका दोस्त भी उनके साथ में नहीं दिए, उनके रिश्तेदार, उनके घराने वाले और कोई भी दाऊद के साथ नहीं दिए। दाऊद अकेले छोड़ दिया गया, यानी उनका पक्ष में कोई नहीं है। शायद आपका हालात भी ऐसे ही है, आपको समझने वाला या आपका साथ देने वाला इस वक्त आपका साथ में नहीं है। लहरों को ऊपर लहर है और परिवार को समस्या को ऊपर समस्या है, और क्या करें, आगे क्या करें, क्या निर्णय करें, कुछ भी पता नहीं चलता। शायद लगता है हम अकेले हैं, छोड़ दिए हैं सारे लोग, ताकत नहीं है। कभी भी परमेश्वर के सामने हिम्मत को, हियाव को, उम्मीद को, विश्वास को कभी नहीं छोड़ना है। एक वक्त आएगा परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना को सुन के सारी हालातों को हम जैसे चाहते हैं वैसे एक दिन बदल जाएगा। हम जैसे सोच रहे हैं परमेश्वर सारे कार्य को, कठिन बातों को बदल के हमारे जीवन में एक रौनक, एक आशीष को देगा। एक सकारात्मक रूप की परिवर्तन को आप अपने जीवन में जरूर देखेंगे। पहला पत्रस 5:9 के अनुसार परमेश्वर की उसकी बड़े हाथ के नीचे हम दावे के साथ हम पूरे आज्ञा मानेंगे तो प्रभु जरूर हमें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया।